गर्ल्स के लिए यही शिक्षा है कि वो अपनी आईडी प्राइवेट रखें, किसी का मैसेज या रिक्वेस्ट आए तो वो ना दे, क्योंकि इससे बहुत कुछ हो सकता है। जो भी परेशानी है उसको यहाँ पे साझा करना चाहिए। और जो आपका पैसा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में, या तीसरे अकाउंट से या तो एटीएम से विड्रॉ हो जाएगा या बैंक से विड्रॉ हो जाएगा। दिल्ली आउटर नॉर्थ जिले में साइबर अपराधों पर रोकथाम और बच्चों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आउटर नॉर्थ डीसीपी के आदेश पर एक विशेष साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस पहल का नेतृत्व साइबर क्राइम एसएचओ गोविंद सिंह और बवाना थाना एसएचओ रजनीकांत ने किया। अभियान के तहत बवाना इंडस्ट्रियल एरिया और नरेला के विभिन्न हिस्सों में बच्चों को साइबर क्राइम से जुड़े खतरों और बचाव के उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी बच्चों और व्यापारियों को समझाया गया। अभियान में साइबर क्राइम टीम के साथ अंजू शर्मा, अनुप्रिया, पवन कुमार और विशाल ने सक्रिय भूमिका निभाई। टीम ने बच्चों को यह समझाया कि किस तरीके से मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर अपराधी बच्चों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। टीम ने बताया कि फर्जी आईडी, ऑनलाइन गेम्स, फिशिंग लिंक, अजनबी मैसेज और संदिग्ध कॉल सबसे बड़े खतरे हैं। बच्चे यदि इन जालसाजियों में फंसते हैं तो न केवल उनकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है, बल्कि उनके परिवार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बच्चों को सख्त आदेश देते हुए एसएचओ गोविंद सिंह ने कहा कि आज के दौर में साइबर अपराधी बच्चों को सबसे आसान शिकार मानते हैं, लेकिन जागरूकता ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल है। अगर बच्चे सतर्क रहेंगे, अजनबी लिंक और कॉल से दूरी बनाएंगे और हर संदिग्ध गतिविधि की जानकारी अपने माता पिता या पुलिस को देंगे तो साइबर अपराधियों की चालें कभी कामयाब नहीं होंगी। बवाना थाना एसएचओ रजनीकांत ने बच्चों को समझाया कि इंटरनेट का इस्तेमाल पढ़ाई और ज्ञान के लिए करें, ना कि गलत संगत या अनजान लोगों से जुड़ने के लिए। उन्होंने बच्चों को यह भी भरोसा दिलाया कि पुलिस हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार है। साइबर हेल्पलाइन 1930 और पुलिस हेल्पलाइन 112 हमेशा उपलब्ध है। नरेला और बवाना के बच्चों ने इस अभियान में गहरी रुचि दिखाई और सवाल पूछकर साइबर टीम से जानकारी ली। टीम ने बच्चों के सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए उन्हें साइबर योद्धा बनने की प्रेरणा दी। ये प्रोग्राम आयोजित करने का हमारा मेन मकसद यही है कि कैसे साइबर क्राइम की रोकथाम की जाए, और अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो उसकी इमीडिएट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इमीडिएट रिपोर्टिंग क्यों अनिवार्य है। इमीडिएट रिपोर्टिंग का जो एस्पेक्ट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पैसे का जो फ्लो है वो फ्लो लेयर बाय लेयर आगे जाता रहता है, और अगर आपने लेट रिपोर्टिंग की है तो उसका नुकसान ये होता है कि जब आप रिपोर्ट करते हैं लेट, उससे पहले जो आपका पैसा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में, या तीसरे अकाउंट से या तो एटीएम से विड्रॉ हो जाएगा या बैंक से विड्रॉ हो जाएगा। साइबर क्राइम के केसेस में रिकवरी जितना ही जल्दी हो सकती है वो केवल इमीडिएट रिपोर्टिंग से है कि जिसके अकाउंट में वो पैसा जाता है वो अकाउंट हम ब्लॉक करा दें, उसमें पैसा हमें एक्यूज की कोई डिटेल उसमें हमने नहीं देनी है। हमने केवल अपनी और अपनी ही डिटेल देनी है। उसमें अपना अकाउंट नंबर देना है, अपना डेट और टाइम ट्रांजैक्शन का देना है, एक्यूरेट अमाउंट देना है। वो किस लिए? क्योंकि जो पैसा जा रहा है आपका, वो पैसा आपके अकाउंट से जा रहा है। कोई भी अकाउंट और कोई भी अमाउंट अगर उससे निकलेगा आपके बैंक से तो ट्रैवल कहाँ करता है? कहाँ करेगा ट्रैवल? दूसरे अकाउंट में ही करेगा। जब वो उस अकाउंट में गया, अगर आपकी इमीडिएट रिपोर्टिंग है तो ट्रेल ऑफ मनी
वो उस चीज़ को ब्लॉक करती है। जितना अगर आप लेट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो पैसा फर्स्ट लेयर में चला जाएगा, फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर में चला जाएगा, और उस टाइम तक अगर आपकी रिपोर्टिंग नहीं है तो जो फ्रॉडस्टर हैं वो पैसा एटीएम से भी विड्रा कर सकते हैं और दूसरे एस्पेक्ट से भी विड्रा कर सकते हैं। तो जब कभी भी मैं तो यही कहूँगा कि आप साइबर क्राइम की चपेट में ना आए। अगर आ जाते हैं इन केस तो मेन फोकस रहेगा इमीडिएट रिपोर्टिंग पे। आप ये मत सोचो कि आपके 200 रुपये गए हैं, 500 रुपये गए हैं, लेकिन जो पैटर्न है साइबर क्राइम के ऑफेंस का वो 200 रुपये का भी हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता है, 2 करोड़ का भी हो सकता है। पीछे 2.5 करोड़ की कंप्लेंट आई, पुलिस को चाहे 2 रुपये की कंप्लेंट हो चाहे 2 करोड़ की कंप्लेंट हो, पुलिस के जो स्टेप्स हैं, अब जो पुलिस कार्य करती है साइबर क्राइम में, ये नहीं है कि अगर 2 रुपये की कंप्लेंट है तो वो उसमें कोई कार्रवाई अलग है, वही बैंक अकाउंट है, वही हमारे इंटरमीडिएटरी। मेरा नाम नूरजहान है और हम बवाना से यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए थे। गर्ल्स के लिए ये शिक्षा है कि वो अपनी आईडी प्राइवेट रखें, किसी का मैसेज या रिक्वेस्ट आए तो वो ना दे, क्योंकि इससे बहुत कुछ हो सकता है। अपना मेन चीज़ अपने पास रखें। प्राइवेट से ये होगा कि जो हम जिस लोग को जानते होंगे उसी को हम कुछ वो दे सकते हैं। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। थैंक यू सर। मेरा नाम रिहाना है। हम यहाँ पे साइबर कैफे के आए थे। हमें यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिली। हमें जैसे हमारी इंस्टा आईडी को सिर्फ प्राइवेट रखना चाहिए। जैसे हमारे पास फेक मैसेज है, कॉल आए तो उसे रिसीव नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा कुछ आता है तो हमारे यहाँ साइबर कैफे, हमें वहाँ पे आके अपनी जो भी परेशानी है उसको यहाँ पे साझा करना चाहिए और हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। जैसे हमारे स्नैपचैट पे या कुछ भी आए, जैसे हमें कुछ पता नहीं हो, जिसको ज़्यादा जानकारी हो हम उसके पास आए, या हमारे यहाँ पे साइबर कैफे है, हम उनके पास आके अपनी साझा जानकारी, मतलब जो हमारी कोई दिक्कत है हम उन्हें दे सकते हैं। और यहाँ पे आके हमें बहुत सारी शिक्षा मिली। और सर धन्यवाद।